नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्त, इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास बायोलॉजी के चैप्टर 2 के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, यानी यूँ कहूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, उन सब को हम करने वाले हैं। और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो हमारे द्वारा इंक्लूड किए गए हैं। एक और जुड़ी बात दोस्त, अगर आप इसका PDF चाहते हैं विद आंसर तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, स्त्री दल चक्र बना होता है। तो कहने का अर्थ है स्त्री दल चक्र किससे बना होता है। तो देखिए, ये जो बना होता है ये स्टिग्मा से बना होता है, स्टाइल से भी बना होता है और ओवरी से भी बना होता है। इसलिए इसका आंसर सभी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, पादपों में एम्फीबियन या यूँ कहें उभय स्थानी किससे संबंधित है। तो वो होता है ब्रायोफाइटा से। इसका बी सही आंसर हो जाएगा दोस्त। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके एक शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही हम लोग मेहनत से वीडियो बनाते हैं। हम अपने सपोर्ट के लिए बनाते हैं। ठीक है, प्रश्न पर ध्यान देते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है। तो भ्रूणपोष वाले बीजों को कहा जाता है एंडोस्पर्मिक। क्या कहा जाता है? एंडोस्पर्मिक कहा जाता है। या यूँ कहें कि एंडोस्पर्मिक किसे कहा जाता है, तो भ्रूणपोष वाले बीजों को कहा जाता है। आपको उम्मीद करता हूँ याद रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन जलीय जंगली घास है। तो ट्राम्पा एक जलीय जंगली घास नहीं है, हाइड्रिला भी नहीं है, जलकुंभी एक जलीय जंगली घास है। तो इसका सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु परागण किससे नहीं होता है, किस में नहीं होता है। तो ये घास में नहीं, ये घास में भी होता है, मक्का में भी होता है, गेहूं में भी होता है। तो ये तीनों इसके ऑप्शंस नहीं होंगे। हाँ, ये सेल्विया में नहीं होता है, बाकी जो तीन थे इन सब में भी होता है। ये तीन आप जो ऑप्शन देख रहे हैं, घास, मक्का, गेहूँ, इन तीनों में होता है और सेल्विया में नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पौधे में स्वपरागण होता है। आपके ऑप्शन हैं ए एकलिंगी, बी द्विलिंगी, सी ए एंड बी दोनों, और डी है किसी में भी नहीं। तो देखिए, जो पौधों में स्वपरागण होता है वह द्विलिंगी पौधों में होता है स्वपरागण। उम्मीद करता हूँ ये आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन है, अगुणित भ्रूणपोष निम्नांकित में किसमें विशेषता है। जो अगुणित मैंने पिछले क्लास में ही बताया था। जो बायोलॉजी का अभी तक आप लोगों ने चैप्टर 1 नहीं देखा है 12th क्लास का, तो आप लोग जाइए वो भी देख सकते हैं। वो भी बहुत ही अच्छा रिस्पांस गया उस पर भी। ठीक है, तो हम लोग ये क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, अगुणित भ्रूणपोष निम्नांकित में किसकी विशेषता है। तो ये देखिए, अनावृत्ति जो बीज होते हैं वो ये इनकी मुख्य विशेषताएं होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ में आ गया होगा। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन कायिक प्रबंधन नहीं है। आपके ऑप्शन है प्रकंद, चूषक, शाखा, चल, बीजाणु। तो 8 का सही आंसर हो गया चल बीजाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इनमें से कौन सा फल कुट फल है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं आम, नींबू, धान, और डी दिए गए सेब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त डी सेब। अगला क्वेश्चन है, भ्रूणपोष का क्या कार्य है। तो भ्रूणपोष का जो मुख्य कार्य होता है वो भ्रूण को पोषण देना होता है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, भ्रूण का पोषण देना। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीजों का उत्पादन असंगजनन द्वारा होता है। तो एस्टेसिया एवं घास ऐसे जो बीज होते हैं उनमें ये उत्पादन असंगजन द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। वही क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, लेकिन जो पूछने का तरीका है वो चेंज हो चुका है।
तो क्या कह रहा है क्वेश्चन है भ्रूणपोष क्या है। तो जैसे कि मैंने बताया था यह क्या है, यह एक त्रिगुणित है। भ्रूणपोष क्या है, एक त्रिगुणित है, पिछले क्लास में भी मैंने बताया था। 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, बीज चोल का निर्माण होता है तो ये पेरिकॉप में होता है। ठीक है, ये पेरिकॉप से होता है, ये आपको उम्मीद करता हूँ याद रहेगा। 14 नंबर क्वेश्चन है भूमि फलनी फल है। तो भूमि फलनी कैसा फल है, तो ये एक मूंगफली है। यह मूंगफली किस संबंधित है, भूमि फलनी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वायु परागण सामान्यतः पाया जाता है घासों में। किस में पाया जाता है, यह वायु परागण जो होता है घासों में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसमें जल द्वारा परागण होता है। तो ये जलकुंभी में जल द्वारा परागण होता है, बाकी सब में कमल हो या हाइड्रिला हो ये इसमें नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्त भ्रूणपोष की सेंट्रल कोशिका है। तो निम्नलिखित में जो है भ्रूणपोष की सेंट्रल कोशिका कौन सी है। तो आप लोग पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन मैं बता देता हूँ कि द्वितीयक जो केंद्र है वो भ्रूणपोष की सेंट्रल कोशिका होती है। तो सो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीयक केंद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक लिंगी है। जो ये पौधे दिए गए हैं निम्न से कौन से एक लिंगी पौधे हैं। तो मैं बता दूं कि जो पपीता है वो एक लिंगी पौधे है, बाकी सब सरसों और गुड़हल ये सब द्विलिंगी है। यानी इसमें जो प्रजनन की जो प्रोसेस होता है उसमें अदर पर्सन का भी इसमें जिम्मेदार होता है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस फल का बीज चोल खाया जाता है। आपके ऑप्शन है जायफल, लीची, शरीफा और डी नंबर है इनमें से सभी। तो देखिए लीची का जो बीज चोल होता है उसका खाया जाता है, उसका जो हिस्सा होता है वो खाया जाता है, बाकी सबके जो हिस्से है उसको खाया नहीं जाता है, इसलिए इसका आंसर लीची हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है परागकण मुख्यतः है। तो जो परागकण होता है वो मुख्यतः क्या है। तो आपके ऑप्शन है स्पोरोफाइट, युग्मक, नर युग्मक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो परागकण मुख्यतः एक प्रकार का नर युग्मक होता है। कैसा होता है, नर युग्मक, नो की मादा युग्मक। ठीक है, यह एक नर युग्मक होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परागभिति क्या होती है। मतलब 4 आपके ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें निम्न से परागभिति को चुनना है कि आखिरकार ये होता क्या है। तो आपके ऑप्शन है एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय और कई स्तरीय। तो ये द्विस्तरीय होता है, परागभिति द्विस्तरीय होता है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है परागकण हो सकते हैं। तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से बताना है कि परागकण क्या हो सकते हैं। आपके ऑप्शन है गैमेटोफाइट, सजावटी, एलर्जी कारक, इनमें से सभी। तो देखिए जो परागकण इन 4 ऑप्शन में से सही जो उत्तर होगा वो एलर्जी हो जाएगा। एलर्जी हो सकता है परागकण से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्त वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं। क्या होते हैं, तो देखिए आकर्षण दिया है, छोटे दिया है, रंगहीन दिया है, इनमें से बताना है क्या हो सकते हैं। तो ये देखिए जो हो सकता है वो या तो छोटे हो सकते हैं या फिर रंगहीन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों इसका जो ऑप्शन है वो सूटेबल है। सो इसका आंसर बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, और बी और सी डी में दिया है, तो इसका डी सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। एनीमोफिली नामक परागकण किसके द्वारा होता है। ये हवा का द्वारा फैलने वाला एक नामक परागकण है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हवा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटोमोफिल नामक परागण किसके द्वारा होता है। ये चमगादड़ के द्वारा होने वाला एक परागण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इस कीड़ों के द्वारा एंटोमोफिल जो होता है वो कीड़ों के द्वारा होता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्त, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधे बन सकता है, इस गुण को क्या कहते हैं? इस गुण को दोस्त हम लोग कहते हैं टोटीपोटेंसी। क्या कहते हैं हम लोग? टोटीपोटेंसी कहते हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है 2013 में बिहार बोर्ड के द्वारा, तो इससे ध्यान से पढ़कर एग्जाम में जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजो जो जेन होता है वो क्या होता है बेसिकली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेग। ये पेग होता है बेसिकली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, कमल में परागकण होता है, तो कमल में परागकण किससे होता है, ये किसके द्वारा होता है ये बताना है हमें। तो जो होता है वो वायु के द्वारा होता है कमल में। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के दृष्टि से ये पूछ भी सकता है इस बार, तो इसको ध्यान से रखते हुए एग्जाम में एंट्री कीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, पराग से अगुणित पौधे का विकास कहलाता है, वो कहलाता है सोमोटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सोमोटिक हाइब्रिडाइजेशन। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पुष्प बंद रहते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, पुष्प बंद रहते हैं तो वो क्या कहलाता है? तो क्लोस्टोगेमी कहलाता है, ठीक है, क्लोस्टोगेमी। 31 नंबर क्वेश्चन है, आवृत बीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाए आर्किगोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सामान्य आवृत्ति बीजी भ्रूणपोष होता है, इसका सही आंसर 7 कोशिकीय। सामान्य आवृत्ति जो बीजी भ्रूणकोष होता है वो 7 कोशिकीय होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं? तो फ्यूनिकल कहते हैं, ठीक है, सॉरी इसको कहते हैं फ्यूनिकल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 34 नंबर क्वेश्चन है, निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है, किसमें परिवर्तित होता है? तो वो बीजों में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनिषेक जनन सामान्यतः मिलता है अंगूर में। आगे बढ़ते हैं। ऑर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वारा तथा निभाग होता है, बेसिकली क्या होता है, कैसे होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त, बीजांड वृत्त से सीधी रेखा में होता है। कैसे होता है? बीजांड जो वृत्त होता है उससे सीधी रेखा में होता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बीजांड में अर्धसूत्र विभाजन होता है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में, 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटीपिटेंट होती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टीवर्ड ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रारूपिक आवृत बीजी भ्रूणकोष प्रायः 7 कोशिकीय होता है। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है, फिर भी इसको आप लोग याद रखिए क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय आवृत बीजी भ्रूण विज्ञान के जनक हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? डी ऑप्शन कट गया है, फिर भी इसका आंसर होगा पी महेश्वरी, ठीक है, पी महेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है पी महेश्वरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है, पोली एम्ब्रियोनी पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? तो वो पाया जाता है सिस्टस में, ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, एक बीजपत्र में पेबंद लगाना अधिकांश असंभव है क्योंकि इसमें अभाव होता है कैम्बियम का। अनावृत्ति बीजियों में द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा नवास्चिन ने, नवास्चिन ने इसका खोज किया था। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, घोंघे द्वारा परागण क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलेकोफिली, ठीक है।
एक और था, पता नहीं उसका क्या नाम था, कीड़े, जो कि कीड़े द्वारा परागण पूछा था। तो आप लोग उसको पीछे करके वीडियो को देख सकते हैं, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था। सो हम लोग देते हैं अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निषेचन की खोज किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रॉबर्गर ने। 46 नंबर क्वेश्चन है, जब एक भ्रूण कोश में भ्रूण की संख्या एक से अधिक होती है तब उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो उस स्थिति को हम लोग कहते हैं पोलो एम्ब्रियोनी। इसका डी सही आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्त, पराग नलिका की बीजांड द्वारा से बीजांड काय में प्रवेश करना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोगेमी। ठीक है, आप लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं प्रोगेमी। बीजांड में काय में प्रवेश करना प्रोगेमी कहलाता है। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अलग अलग समय पर नर तथा मादा जननांग की परिपक्वता क्या कहलाती है? डाइकोगेमी। ठीक है, डाइकोगेमी कहलाता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, पुष्प पादपों में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में से कौन सा अंग भाग लेता है? तो पुष्पों में जब लैंगिक जनन होता है तो फूल भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं हम लोग। एक पादरूपी पुष्प में प्रायः कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। सो इसका आंसर हो जाएगा ए। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पुष्प कृषि को निम्न से क्या कहते हैं? फ्लोरीकल्चर कहलाता है। ठीक है, फ्लोरीकल्चर कहलाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा, फ्लोरीकल्चर। 52 नंबर क्वेश्चन है, पुष्प में नर जननांग संरचना को क्या कहते हैं? इसका आंसर पुमंग। तो हम लोग उसको पुमंग कहते हैं। पराग कणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है? तो पराग कणों में विशेषकर विटामिन बी होता है। तो सो इसका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्यमुखी के पौधों के परागकण अपनी जीवन क्षमता के कितने घंटों के बाद खो देती है? तो 3 घंटों के बाद अपनी क्षमता को खो देती है। अगला क्वेश्चन है, समकालपक्वता निम्न में से किसमें होता है? तो इसका गुलबांस सही आंसर हो जाएगा, गुलाबांस। अगला क्वेश्चन है, हारकोगैमस पुष्प निम्न से कौन है? आपके ऑप्शन है कनेर, मदार, गुलाब, जंगली मटर। तो इसका सही आंसर होगा मदार। 57 नंबर क्वेश्चन है, ओर्निथोफिली पर परागण किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पक्षियों द्वारा। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वेलिस्नेरिया में किस प्रकार का पर परागण होता है? इसका सही आंसर जल परागण हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चींटियों द्वारा परागण को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग ऑर्निथोफिली। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा मार्मिकोफिली। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला, निषेचन क्या है? तो निषेचन देखिए, पढ़ने से आपको समझ में आएगा। अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन है। हाँ बिल्कुल है। अंडा तथा सेकेंडरी न्यूक्लियस का संयोजन नहीं। अंडा तथा सिनर्जी का संयोजन है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये तो हो ही गया नहीं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विनिषेचन की खोज किसने किया था? ऑप्शन है स्ट्रॉबर्गर ने, नहीं। नवास्चिन ने, हाँ नवास्चिन ने किया था। बाकी सब गलत हो सकता है, गलत है ही। 62 क्वेश्चन है, निम्न से असत्य फल किससे बनता है? असत्य फल किससे बनता है? तो पुष्पासन से। 20 सही आंसर हो जाएगा। सत्य फल का निर्माण किससे होता है? सत्य फल का निर्माण अंडाशय से होता है।
विस्थाई बाह्य दल निम्न से किसमें पाया जाता है? बैगन में। इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो सेब का पुष्पासन जो है वो खाया जाता है। गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है? गेहूं में परागण हवा के द्वारा होता है, यानी वायु के द्वारा होता है। बीजांड विकसित होकर क्या बनता है? क्या बनाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बीज। इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो कोशिका जंतु में नहीं पाया जाता है वो हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंटोट्रोपस बीजांड होता है किसमें होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उल्टा। कैसा होता है? इसका उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? जैसे कि मैंने बताया था क्लोरोप्लास्ट जो होता है नहीं पाया जाता है। 69 नंबर क्वेश्चन है, एनाट्रोपस बीजांड होता है उल्टा। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। 70 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन पौधा जलोद्विद है? तो इसका आंसर सिंघाड़ा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। 71 नंबर जो कि लास्ट क्वेश्चन नंबर है, इसको पढ़ते हैं हम लोग। अनुन्नमिल्य परागण वाले पौधों में निश्चित रूप से क्या होता है? स्वपरागण होता है। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। दोस्त, हम लोगों ने 70 प्लस क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ लिया है। इसके बाद आपको कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होगा पढ़ने के बाद। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।